तो एट जॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे either for 2 by 2 matrix or for 3 by 3 matrix. For 2 by 2 matrix it becomes easy. For 3 by 3 matrix it is a bit longer but not that much complicated. अच्छा, आई गेस मैट्रिसेस के लिए जब हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो उसमें प्लीज़ आप लोगों के पास, अगर किसी के पास न्यू कैलकुलेटर है तो वो चेक कर ले कि क्या उसमें कहीं पे एड जॉइंट का ऑप्शन है, क्योंकि जो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ वो उसमें नहीं है। तो जिनके पास नए वाले कैलकुलेटर्स हैं, नए वाले कैलकुलेटर्स का मतलब ये नहीं है उन्होंने आज ही शॉप से जाके खरीदे। न्यू मॉडल, जो लेटेस्ट मॉडल है वो वाइट और ब्लैक कलर का कैसियो का कैलकुलेटर है उसमें, क्योंकि पुराने किसी कैलकुलेटर में एड जॉइंट का कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आके ये मसला होगा कि अगर वो कैलकुलेटर में हमारे पास नहीं है तो फिर हमें बड़े ध्यान से पूरी कोशिश से देखना पड़ेगा कि भाई वो है क्या। तो दो कैटेगरीज में से स्प्लिट अप करेंगे, पैरामेट्रिक्स ऑफ 2 by 2 और पैरामेट्रिक्स ऑफ 3 by 3। सबसे पहला सवाल ये आता है कि सर इसके अलावा और कोई एड जॉइंट हम नहीं निकाल सकते? जी बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकलेगा और इसी ऑर्डर के लिए निकलेगा और किसी ऑर्डर के लिए नहीं निकलेगा एड जॉइंट। यानी कि अगर आपको कोई 1/2 मैट्रिक्स देता है, उसका ऑर्डर अब आपको बताता है कि इसका एड जॉइंट निकालो, नॉट पॉसिबल, स्ट्रेट अवे नॉट पॉसिबल। सो फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट कंडीशन इज दैट यू नीड टू have either 2 by 2 matrix or 3 by 3 matrix for your calculation, otherwise you won't have any एड जॉइंट। अच्छा जी, अब आते हैं एड जॉइंट निकालते कैसे हैं। सो फॉर एनी 2 by 2 matrix, let's say A is a given matrix with members or cofactors A B C D। ठीक है, सो एड जॉइंट ऑफ ए क्या होगा? एड जॉइंट ऑफ ए would be D A and then minus B minus C। यानी कि हमने क्या किया, हमने इन दोनों की पोजीशंस को इंटरचेंज किया और हमने इन दोनों के लिए क्या किया, हमने इन दोनों के साइंस को चेंज किया। अच्छा, साइंस को चेंज किस तरह से किया? आप सिंपली इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, या जो भी साइन है वो उल्टा करते हैं, प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। That's it। तो ये तो बड़ी आसान सी बात है भाई, 2 by 2 का एड जॉइंट निकाल लिया। इसकी एक एग्जांपल ले लें आप। फॉर एग्जांपल हम निकालना चाहते हैं एड जॉइंट ऑफ 1 -2 -3 4। तो ये आ जाएगा 4 1 2 एंड 3, सिंपली स्पीकिंग। बस, दिस इज वेरी सिंपल। लेकिन जो 3 by 3 का मैट्रिक्स होगा, इट वुड बी अ बिट लॉन्गर प्रोसेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हम ले लेते हैं, लेट्स से तो यहाँ पे आके आप एड जॉइंट आप कैसे निकालेंगे, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा लंबा काम है। तो सबसे पहले तो बेटा एड जॉइंट के लिए हम इन पोजीशंस को थोड़ा सा याद करते हैं। दिस इज कोफैक्टर 1, इसे हम कह सकते हैं दिस इज एट पोजीशन A11। दिस इज कोफैक्टर 2, दिस इज एट पोजीशन A12। दिस इज कोफैक्टर 3, दैट इज एट द पोजीशन A13। फिर ये है 4, तो दिस इज A21। दिस इज 6, दिस इज A22। दिस इज 8, दिस इज A23। किसी को पता है ये कि क्या, ये क्या आ रहा है 1 1 1 2? एनी आइडियाज कि ये क्या चल रहा है, ये क्या शो कर रहा है?
यानी कि व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस बीइंग 1 1? पोजीशन, ओके, एलिमेंट्स पोजीशन, ओके। मतलब पोजीशन कैसे समझा रहा है, किन टर्म्स में समझा रहा है अगर मैं आपसे कहूँ तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एम आई राइट? यानी कि इसके पास 3 रोज होंगी, रो 1, रो 2, रो 3। तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो आप नोट करो यहाँ पे हर जगह पे ये चल रहा है, सेकेंड, थर्ड, थर्ड, फर्स्ट, फर्स्ट। अब नेक्स्ट क्या चल रहा है, नेक्स्ट ये चल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे ये है C1, ये है C2, ये है C3। तो C1 पूरा, C1, C2, C3, ठीक है। तो ये लोकेशन होंगे, इन लोकेशंस के टर्म्स में हम एड जॉइंट को बेसिकली समझते हैं। तो अच्छा भाई, फिर एड जॉइंट इसका क्या होगा, कैसे निकालेंगे? सो एड जॉइंट ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स, हमारे केस में यहाँ पे ये है, इज इक्वल टू, ये सारे मैं कोफैक्टर्स लिखूंगा ताकि आपको ये समझ में आए कि यार ये कोफैक्टर्स की लोकेशन कहाँ पे थी, क्या था। नंबर 1, इसका होल ट्रांसपोज लेना पड़ेगा आपको। तो दैट रेजेस 2 क्वेश्चंस। सर हाउ, फर्स्ट वी नो A11 क्या है, सेकंड ये ट्रांसपोज क्या होता है, यानी कि व्हाट्स दिस। तो जिन बच्चों को जो बच्चे लास्ट क्लास में थे, दे माइट हैव एन आइडिया। ट्रांसपोज कोई भी ऐसी स्पेशल चीज नहीं होती, ट्रांसपोज इज सिंपली इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड टू कॉलम। यानी कि पहले आप ये सब कैलकुलेट करने वाले हैं, 9 को फैक्टर्स के A11 पता चल जाए आपको क्या है, A12 पता चल जाए आपको क्या है, A13। उसके बाद आप पूरे के पूरे मैट्रिक्स का क्या लेने वाले, ट्रांसपोज लेने वाले। तो ट्रांसपोज कैसे लेंगे, हम सिंपली स्पीकिंग रोज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम में। तो लेट्स प्रोसीड। तो दो हमारे पास टास्क आ गए, फर्स्ट कि हमने ये सारे मेंबर्स निकालने, सेकंड कि हमें इसका ट्रांसपोज निकालना, ठीक है। तो अच्छा, ये क्वेश्चन पूरा का पूरा करने के लिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट होगा, क्योंकि एड जॉइंट कोई पेपर में कभी भी नहीं पूछता MCQs में कि एड जॉइंट निकाल के दिखाओ। एड जॉइंट से आगे की चीज पूछते हैं कि इनवर्स निकाल के दिखाओ, इक्वेशन सॉल्व करके दिखाओ। हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो आइडिया इज यू डोंट स्पेंड टू मच टाइम ऑन दिस। ये तो मैं समझा रहा हूँ तो ये इसलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन आप डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट करेंगे, आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि A11 व्हाट्स A11, A11 इज 1। अच्छा, अब आपने अगर आपको ये लिखना है तो A11 इज 1, ओके। अब सवाल ये है कि इसकी लोकेशन हम या इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, -1 विथ पावर 1+1। अच्छा, ये A11 की लोकेशन थी, यानी कि ये मेरे गिवन मैट्रिक्स में टर्म है 1, ये रही 1, ये मैंने लिख दिया। यहाँ से मेरा सोल्यूशन शुरू हुआ है, -1 विथ पावर 1+1। अब आई विल मेक अ स्मॉलर डिटर्मिनेंट। मैं ये वाली पूरी रो और ये वाला पूरा कॉलम छोड़ दूंगा। दैट इज आई वुड स्किप रो 1 एंड C1, क्योंकि ये जो 1 मार्क हुआ हुआ है मेरे पास, वो क्या है, वो ये समझा रहा है, वो मुझे ये बता रहा है कि भाई 1 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये पूरी रो ध्यान से देखिएगा, मैं इसको क्रॉस नहीं कर रहा, पूरी रो और पूरा कॉलम छोड़ देंगे। तो व्हाट यू आर लेफ्ट विद इज 6, 8, 2 एंड -3। अब इसे आप सॉल्व कर लें। तो इसे आप सॉल्व कैसे करेंगे, -1 विथ पावर 2 वुड बी डेफिनेटली 1। पावर नेगेटिव हो और उस पावर के ऊपर इवन नंबर हो तो यू गेट +1। देन यू सॉल्व इट बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन। 6 टाइम्स 3 क्या आ जाएगा, 18 विद अ नेगेटिव साइन। इसे मल्टीप्लाई कर लें, 8 टाइम्स 2 16, और इन दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं हम। तो -18 -16 कितना आ जाएगा, -34, राइट। इज इट क्लियर, यहाँ तक कोई बात जिसको पूछनी हो। ओके, अब दूसरे में हम इतनी जो है वो वेट नहीं करने वाले। A12
A12 की पोजीशन क्या है, मैं वो नहीं लिख रहा, -1 with power 1 plus 2. So for A12 I'm going to skip this. So first और second column गया, so I'm left with 4 1 8 and -3. So 4 1 8 and -3. So -1 with power even नंबर अगर होता था तो आंसर प्लस आता था, ऑड नंबर होगा तो आंसर माइनस आने वाला है. 4 times 3 -12 -8. So -12 -8 would be, hello, is there anyone home? Hello. ये ऊपर वाला मैट्रिसेस कहाँ से है? 6 8 2 -3. Why do we have -1 with power? Okay. सर A11 तो -1 था, तो कैलकुलेट क्या कर रहे हैं? ओके 20. ओके ओके ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन, भाई ये फॉर्मूला चल रहा है, कोफैक्टर्स के लिए फॉर्मूला होता है A11 -1 विद पावर 1 प्लस 1, फिर इसका डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा. A12 -1 विद पावर 1 प्लस 2, फिर इसका डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा. A13 मल्टीप्लाई -1 विद पावर 1 प्लस 3, फिर इसका डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा. तो ये तो चल रहा है फॉर्मूला नंबर 1. नंबर 2, A11, अच्छा मैंने A11 के बारे में ही कहा था, A11 की पोजीशन पे ये है, मैंने ये नहीं कहा था A111 है, मैंने कहा था A11 की पोजीशन पे 1 है, ताकि पहली दफा में ये बात समझ में आए कि कॉलम 1 और रो 1 छोड़ दो, बाकी जो बचा 6 8 2 -3 उसको लेके खेलो. ये किया तुम लोगों ने. सेकंड में अगर भाई A12 पता है मुझे पहले ही कि A12 2 है फॉर एग्जांपल, तो मैं ये निकालूंगा ही क्यों फिर. तो भाई बेटा समझने वाली बात ये है कि A12 2 नहीं है, A12 2 की पोजीशन है, या A12 की जगह पर 2 लिखा हुआ है, तो ये वाली पूरी रो ये वाला पूरा कॉलम छोड़ दो. जो बात समझने वाली थी, जो बात किसी ने भी नहीं देखी, वो ये थी कि मैंने ये गलत बनाया है. ये देखें, इसके ऊपर क्वेश्चन करना चाहिए था आप लोगों को कि यार ये क्या हुआ है सर, देखें इसमें क्या गलती है, पकड़ें. मैंने अभी किस मेंबर की बात की है, मैंने अभी बात की है इस मेंबर की, एम आई राइट. A12 पे मैं आ गया हूँ, तो मुझे A12 के लिए ये वाली पूरी रो और ये वाला पूरा कॉलम छोड़ना है. तो दिस इज 4 8 -1 -3, तो मैंने लिखा है 4 1 8 -3, तो इसको होना चाहिए था 4 8, यहाँ पे क्या आएगा -1, ये चेंज हो जाएगा 4 8 -1 -3. सो व्हाट यू हैव, -12, -8 तो आएगा ही आएगा, लेकिन फिर एक और दफा आएगा माइनस, तो इट वुड बी +8. अब ये +8 कैसे हो गया, तो सबसे पहले तो आपने लिखा -12, फिर आपने लिखा -8, फिर बीच में आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये बन गया +8. तो नाउ व्हाट यू हैव, -12 +8 इज -4 टाइम्स -1 इज 4. बेटा ये बताएं, ये बात समझ में आती है सबको? चलिए जल्दी से विद नो टाइम A13 बताएं मुझे सब. -1 से मैंने बेटा इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ऊपर वाले केस में ये -1 था, +1, तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा. अब क्वेश्चन ये आता है कि यार ये -1 और +1 कहाँ से आ रहे हैं, तो ये यहाँ से आ रहे हैं ना. देखो -1 विद पावर 2 अगर बन रहा है, सो -1 विद पावर 2 वुड बी -1 टाइम्स -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया. अच्छा -1 विद पावर जब 3 बनेगा तो क्या होगा, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, तो ये आंसर देगा 1 टाइम्स -1, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 -1 आ जाएगा ना आंसर. तो ये सिंपली पुट, अगर आपके पास पावर इवन नंबर है यू गेट अ पॉजिटिव आंसर, ऑड नंबर है तो यू गेट अ नेगेटिव आंसर. इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है. पावर इवन पॉजिटिव, पावर ऑड नेगेटिव, पावर इवन पॉजिटिव, पावर ऑड नेगेटिव. अच्छा सर, जो आखिर में एंड प्रोडक्ट जो मिल रहा है, जैसे A12 का आया 4, वो क्या होगा? मतलब वो ए बता रहा है कि A11 A12 ये में 4 ये पड़ा है. ये रहा A11, ये रहा.
अब A11 की वैल्यू है ये है, ये -34। A12 की वैल्यू ये है, क्या है, ये है 4। लेकिन सर टेबल जो आपने बनाया हुआ उसके अंदर तो A11 पे 1 है और A12 पे 2 है। मैंने आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझाया है कि ये लोकेशन ये वाली है, यानी कि जनरली स्पीकिंग मैट्रिक्स में तो कोई भी चीज़ हो सकती है, ये कि यार ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, कुछ भी हो सकता है ना, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है कि ये क्या है। तो सवाल ये उठ रहा है कि ये इसकी वैल्यू ये नहीं है, ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये इसकी पोजीशन है, लोकेशन है, वैल्यू ये रही एंड में आ रही है। ये सिर्फ एक दफा समझाने के लिए होता है बच्चे को, कि उसको आइडिया हो जाए कि यार मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। डायरेक्टली आप फिर काम करते हैं नेक्स्ट स्टेज में। तो A13 क्या आएगा, -1 विद पावर 1 + 3, सबसे पहली चीज। फिर ये वाले की बात कर रहे हो आप, तो अब आप इसकी बात कर रहे हो तो ये वाली पूरी रो और ये वाला पूरा कॉलम छोड़ दो। सो यू हैव 4 6 -1 -2। so 4 6 -1 and 2। so -1 का आंसर, ये -1 विद पावर even is +1, then this is 8 + 6। किसी ने चैट में आंसर दिया था भाई 14। जबरदस्त, एक्सेलेंट। तो A13 आ गया, ठीक है। अब A21 निकालने पे जा रहे हैं। सो A21 वुड बी -1 विद पावर क्या होगा, 2 + 1। 2 + 1 ये वाले की बात करें तो ये वाली अब पूरी रो और ये वाला पूरा कॉलम छोड़ना पड़ेगा। ये 2 1 4 है, तो ये पूरा ये छोड़ना पड़ेगा आपको। तो अब क्या बच रहा है आपके पास, 2 3 2 और -3, 2 3 2 और -3। इसमें जो सब बच्चे गलत कर सकते हैं वो सिर्फ ये वाला पार्ट है, और इसमें कोई भी बच्चा गलत कुछ भी नहीं करता। तो -1 विद पावर अगेन 2 + 1, ऑड आंसर आएगा -1। देन वी हैव -6 एंड देन अगेन -6। तो -6 -12 टाइम्स -1 इज +12। देन A22, अब फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है, अब आंसर्स आना शुरू हो गए हैं साथ साथ। तो 2 + 2 दैट इज गुड न्यूज़। इसकी बात कर रहे हैं तो ये वाला, अब ये वाली पूरी रो और ये वाला पूरा कॉलम छोड़ दें आप। तो अब क्या बचा आपके पास, 1 3 -1 -3, 1 3 -1 -3। ठीक है, तो अब आंसर आएगा यहाँ पे 1, फिर ये बन जाएगा -3, ये बन जाएगा +3। तो यू गेट 0 एट 822। देन A23 की बात करें हम, तो हम इसकी बात करें, ये रो ये कॉलम छोड़ दें। सो दिस इज 1 2 -1 इन 2। सो -1 विद पावर 2 + 3। देन कहाँ था मैं, 2 3 पे था ये, ओके। ये रो और ये कॉलम छोड़ दें आप। तो 1 2 -1 इन 2, 1 2 -1 इन 2। सो अगेन पावर इवन, -1 2 + 2, दिस वुड बी -4, क्योंकि ये +4 होगा, टाइम एट बाय -1, यू गेट -4। देन ये आ गए, A23 तक आ गए। अब A31 की बात करते हैं हम। सो A31 वुड बी -1 विद पावर 3 + 1। देन ये रो और ये कॉलम छोड़ दें। सो 2 3 6 एंड 8, 2 3 6 एंड 8। सो व्हाट डू वी हैव, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 16 -18। सो दिस इज -2। A32 क्या आएगा, A32 it would be -1 with power 3 + 2। देन ये रो और ये कॉलम छोड़ दें आप पूरा। A32 पे ये रो और ये कॉलम छोड़ दें। सो दिस इज 1 3 4 एंड 8, 1 3 4 एंड 8। so what do we have, -1 and then 8 -12। so this is -4 times -1 is +4। then A33 last, so this would be -1 with power 3 + 3। then
यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, ये रो और ये कॉलम छोड़ दे, 1 2 4 and 6. So 1 2 4 and 6. So what do we have? +1 6 -8. So this is -2. तो अब आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। वो कैसे आएगा? अब आपने यहाँ से सारी वैल्यूज कलेक्ट करना शुरू की। -34, देन 4, देन 14, देन 12, देन 0, देन -4, देन A31 कहाँ गया, -2, देन 4, देन -2। इसका इस पूरे का लेना है ट्रांसपोज, इस पूरे का लेना है ट्रांसपोज। तो अब इस पूरे का ट्रांसपोज कैसे लेंगे? इसकी सारी रोज को कॉलम बना दें या इसके सारे कॉलम्स को रोज बना दें। एक काम कर लेंगे, यानी कि इसकी फर्स्ट रो ये है, तो अब इसको हम बनाते हैं कॉलम। मैं इसको कॉलम कैसे बनाऊंगा? तो एडजॉइंट ऑफ ए वुड बी इक्वल्स टू -34 4 14 12 0 -4 -2 4 -2। अच्छा, अब इसमें हम क्या क्या ख़त्म कर सकते हैं ना, यानी कि ये इतना लंबा एसे राइटिंग 40 मिनट होने वाले हैं, तकरीबन 30 मिनट, इसका ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है भाई? कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो अगर तुम A11 A12 A13 अपने पास यहाँ लिख लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहले वाला +1 होगा, फिर बाद वाला -1, फिर +1, ये ऐसे ऑल्टरनेटिव चलेंगे। ऐसे ही है ना? सही कह रहा हूँ ना? तो ये जान छूट जाएगी बार बार -1 +1 करने से, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, ये यहाँ बनाने का, ये मेरा स्केलेटन है, ये यहाँ बनाने का फायदा क्या है? यहीं पे मैं करूंगा ये हरकत, डायरेक्ट ये ब्रैकेट बनाऊंगा। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा, 6 3 जा 8 2 जा, यहाँ जो भी आंसर आया, यहाँ इसके साथ इसका आंसर, इसके साथ इसका आंसर, इसके साथ इसका आंसर, इसके साथ इसका आंसर, ये डायरेक्ट डायरेक्ट काम होगा यहाँ पे। ठीक है, बात समझ आई? वैल्यूज लिखी, डायरेक्ट ये बनाया। तो ये इतना लंबा प्रोसेस, ये क्योंकि कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट जो है वो कैलकुलेशन तो नहीं है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो ये आप काम कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो, सर आखिरी में क्या किया, रिपीट कर दें। सिर्फ रोज और कॉलम्स को चेंज किया बस। हाँ ये सर। हम 1 मिनट में कैसे करेंगे? क्या कह रहे हैं? कौन है ये भाई? सर ये एमसीक्यूज में आएगा या फिर सिर्फ हमसे? ये 1 मिनट में तो नहीं हो सकता हम ये। बेटा, हम एमसीक्यूज की तैयारी बताइएगा। कर रहे हैं, एमसीक्यूज में ही आता है और सर 1 ये मिनट में इतना हो भी ज़्यादा जाएगा, 1 मिनट में हो भी जाएगा, परेशान नहीं हो। ये तो इस तरह से डिजिटल स्क्रीन पे बैठ के कर रहे हो, एक दो दफा जाहिर है अभी एक नई चीज सीखी है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम 1 मिनट में इसको करके देखो। तो इट विल टेक डेफिनेटली टाइम। तो विद प्रैक्टिस ये एक या आधे मिनट में भी हो जाएगा और बड़े आराम से हो जाएगा, हंसते खेलते हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा आपको। लेकिन अगर आप पहले ही जो है वो डरते रहेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो खैर, एनी हाउ, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन कि ये भाई ये क्या हुआ है, कोई बात पूछ लें। लास्ट स्टेप में कंफ्यूजन बेटा ये है कि सिर्फ आई हैव इंटरचेंज्ड, सी, रो को कॉलम बना दो, वेरी सिंपल। ये पूरी रो उठाई, इसको कॉलम में लिख दिया, ये पूरी रो उठाई, इसको कॉलम में लिख दिया, ये पूरी रो उठाई, इसको कॉलम में लिख दिया। दैट्स ट्रांसपोज, दैट्स हाउ यू कैलकुलेट ट्रांसपोज, इंटरचेंजिंग A11 A12 A13। अच्छा, ये जो -1 वाली बात मैं कर रहा था, ये यहाँ से कर रहा था ना, ये जो -1 वाली बात थी वो ये थी कि यार ये इतना बड़ा प्रोसीजर करने के बजाय ये यहाँ से जो चल रहा है पूरा ब्लू से फिर यहाँ तक आए, ये जो हमने अपने को फैक्टर्स लिखे हैं ना, इसको इस तरह से लिखो कि पहले वाला होगा +1। कैसे +1 होगा भाई? ये चीज फर्स्ट पॉइंट में हमेशा 1 ही देगी ना, सेकंड पॉइंट पे ये चीज हमेशा -1 देगी, थर्ड पॉइंट पे ये चीज हमेशा +1। तो ये ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस चलता है।
ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस चलता है। तो मैंने क्या किया, मैंने साइन लिख लिया पहले +1, फिर मैंने ब्रैकेट के लिए जगह बना ली कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करूंगा, फिर मैंने -1 लिख लिया, फिर मैंने ब्रैकेट के लिए जगह बना ली, फिर मैंने यहाँ लिखा +1। तो ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये इनकी वजह से आया है। ये देखो नोट करो, ये सारे एक एक पॉजिटिव एक एक नेगेटिव है। बात समझ आ गई बेटा सबको? हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि सर साइंस क्यों चेंज नहीं की? बेटा 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का मेथड दूसरा है, 3x3 वाले डिटर्मिनेंट का या मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का मेथड दूसरा है। ये दूसरे पैटर्न से होता है, ये दूसरे पैटर्न से होता है। साइन इसमें भी चेंज हो रहा है, साइन चेंज करने के लिए तो ये हरकत हो रही है, लेकिन उस तरह से नहीं हो रहा है कि पकड़ के इसको वहां ले जाए उसको वहां, इस तरह का कोई तरीका अवेलेबल नहीं। यही मेहनत करनी पड़ेगी आप। बात समझ आई? हेलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई भी क्वेश्चन, वन लास्ट चांस, इसमें कोई भी बात पूछनी, इसमें ये जो चल रहा है आपके पास। ओके, let's solve this question. I'm giving you a matrix A and you have 2 minutes to solve this. Meeting ends in 2 minutes. 0 1 1 1 3 0 2 1 -1. Let's start. आप मुझे इसका बता रहे हैं एडजॉइंट क्या आएगा। 2 minutes, मीटिंग एंड होगी, मैं मीटिंग रीजॉइन करूंगा, आप लोग आंसर्स देंगे मुझे, ठीक है बेटा?